अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हंसते चेहरे नज़र आ रहे हैं। और उतार लें आप आज उतार लें, कोई मसला नहीं। जैसे कि आपको पता है कि जो हम जा रहे हैं, 2015 में हम लास्ट टाइम गए थे, उसके बाद अब जा रहे हैं। और काफ़ी एक्साइटेड है एज अ टीम। और जिस तरह हमने प्रिपरेशन की है टेस्ट मैच के लिए, बिल्कुल हमें वहाँ की कंडीशंस का पता है कि कैसी होंगी, कैसी बिहेव करेंगी। उस हिसाब से हमने अपनी प्रैक्टिस जो पिंडी में हमने स्केजल की थी, और उसमें हमने काफ़ी बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग की, बैट्समैन ने अपनी बैटिंग की है, तो हम एज अ टीम काफ़ी एक्साइटेड हैं। बाबर, आपने जिस तरह कहा कि कंडीशंस के मुताबिक आपने ट्रेनिंग करने की कोशिश की है, 2015 के बाद जा रहा है। जैसा अभी हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज देख रहे हैं, तीन तीन स्पिनर्स खिला रहे हैं और 58 में से हम लोग स्पिनर्स स्ट्रगल भी करते रहे हैं, खासतौर पर टेस्ट में। अभी आपने किस तरह प्लान किया कि आप अपने स्पिनर्स के ऊपर कितना रिलाई करेंगे आप, और अपने बैटर्स के ऊपर कितना आपको एतमाद है कि वहाँ की कंडीशंस जो टोटली स्पिनर्स के लिए हैं उसको आप अच्छे तरीके से उसका सामना कर सकेंगे? देखें, जिस तरह हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, और जिस तरह यासिर शाह वापस आए हैं, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, और नुमान उनके साथ हैं, और हमने नवाज़ और आगा सलमान भी है हमारे पास, तो हमारे पास स्पिन का स्लॉट जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प करेंगी। और जिस तरह हमने लास्ट मैच भी देखा ऑस्ट्रेलिया का, तो स्पिनर ने ही डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर इतना डोमिनेट नहीं किया। लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने फास्ट बॉलर्स पे भी, कि जैसी भी कंडीशंस हो वो डोमिनेट कर। हाँ जी, बैट्समैन की बात जहाँ पे आपने की है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, उसमें काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं हमारे बैट्समैन। और सीनियर्स प्लेयर्स भी हैं वहाँ पे, खेले हुए हैं, उनको वहाँ की कंडीशंस का पता है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। बाबर, श्रीलंकन टीम की कॉम्बिनेशन उसको कैसे देखते हैं? और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वहां पर जो रिवर्स स्वीप खेलता है बैट्समैन, वो ज़्यादा रन करने की कोशिश करता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन इस हवाले से क्या होगा? किस तरह की तैयारी आपने की है, खासतौर पर रिवर्स और स्वीप के हवाले से? देखें, जौन सी भी टीम होम ग्राउंड में डेंजरस होती है, और उनकी जो टीम है वो यंग टीम है, और उनमें से एक दो तीन सीनियर प्लेयर हैं, तो वो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और अपनी कंडीशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे कैसे खेलना है। बिल्कुल उसमें हम प्लानिंग करेंगे कि उनके बैट्समैन को कैसे हमने आउट करना है। जब तक हम 20 आउट नहीं करेंगे, हम मैच नहीं जीतेंगे। तो हमारे बॉलर्स उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने विकेटें लेनी है। क्यों, जब तक विकेटें नहीं मिलेंगी तो वो रन चलते रहेंगे। क्यों, जब विकेटें मिलती हैं तो वो प्रेशर उन पे आता है। तो वो ये चीज़ मिडल में टेस्ट मैच में आपको पता है पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो हम एज अ बॉलर्स जो हम प्लान कर रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप कैसे लगानी है, डॉट बॉल कैसे करना है। क्योंकि डॉट बॉल जब करते हैं तो आप पे ऑटोमेटिकली एज अ बैट्समैन प्रेशर आता है, तो आपको मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ हम पे उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह यासिर शाह बॉलिंग कर रहे हैं, नुमान बॉलिंग कर रहा है, और बाकी नवाज बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उस पर हम डोमिनेट करें। स्वीप क्या हमने कि उन्होंने? सर देखें, स्वीप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जो शॉट है हम उस शॉट पे रहते हैं। और एज अ बैट्समैन देखें, हम मेरा डिफरेंट माइंड ऑफ सेट है खेलने का, और दूसरे बैट्समैन का डिफरेंट माइंड ऑफ सेट है। तो जिस तरह वो उस कंफर्टेबल है, वो स्वीप मारता, कोई नहीं मारता। तो मेरे ख्याल से जो आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ है उस पर रहें। और अगर आपके पास उस स्वीप की कॉन्फिडेंस है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें हमने काफ़ी काम भी किया, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बबर, T20 और वनडे में पाकिस्तान पिछले 2 साल से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। हमने बांग्लादेश को टेस्ट मैचेस में हराया, जिम्बाब्वे को हराया, वेस्ट इंडीज से एक जीते एक हारे, ऑस्ट्रेलिया से लाहौर में हार गए। हमें आखिरी दिन 10 विकेटों पे 275 रन चाहिए थे और हम 160 बना के 115 से हार गए। अभी आपने इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस देखे होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उन्होंने आखिरी दिन 300 चेज किया है। सो पाकिस्तानी टेस्ट टीम की वो टोन दिखाई नहीं दे रही जो आपने वनडे और T20 में मेंटेन की हुई है। तो कैसा देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को? देखें, हर चीज़ को टाइम लगता है, और टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होते हैं, आपको कंडीशंस सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि यार चेज़ किया जाए सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं और रिजवान खेल रहे थे, वहाँ पे हमारा यही प्लान था कि हम चेज़ पे जाएं। लेकिन वहाँ पे आउट जब होता है तो प्रेशर आता है।
तो वो इतना आसान नहीं है कि दूसरी टीम आप पे डोमिनेट कर रही हो और नए बैट्समैन जब आता है और जहाँ पे बॉल स्पिन ना हो रहा हो तो मुश्किल होता है। लेकिन हम एज अ टीम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो हमने पॉजिटिव खेलना है। हाँ, सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या हमने उस तरफ हमारा टीम का क्या माइंडसेट है, क्या हमने मैच की तरफ जाना है या नहीं जाना, तो वो ऑन द डे जो सिचुएशन चल रही होती है उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। ये यहाँ पे नहीं है कि हम वहाँ पे चेस करने जाएं या क्या जाएं, वो तो ऑन द डे आपको बेहतर बता देगा। आपको लगता है कि हम नहीं आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट में हम माशाल्लाह अच्छा करते हैं, टेस्ट मैच में भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा मार्जिन है जहाँ पे हम थोड़ी सी देखें मिस्टेक होती है, हम उससे सीखते हैं। मिस्टेक तो होंगी, हम जितना जल्दी सीखेंगे एज अ टीम वो हमारे लिए बेहतर है। बाबर, शोएब अख्तर जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के ऊपर जो है तनकीद करते रहे हैं। तो अब पिंडी में कैंप के दौरान उन्होंने दौरा किया तो उधर भी उन्होंने कोई प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म की या सब अच्छा रहा? मैं वहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने फास्ट बॉलर से बात की है और काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस दिया और काफ़ी उनको बूस्टअप किया। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जब आए थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस था वो शो प्लेयरों के साथ शेयर किया था। बाबर, मेरा सवाल ये है कि श्रीलंका के जो 2 टेस्ट हैं उसमें वेदर प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसा होता है तो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारे लिए दोनों टेस्ट बहुत अहम है। तो अगर हम दूसरी तरफ न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की सीरीज को देखें तो वहां पे भी उन टीम्स के अंदर हमें 5वें 6ठे नंबर के ऊपर तेज खेलने वाले जो बैट्समैन हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें भी टेस्ट के अंदर जो है अपने पैरामीटर्स को शिफ्ट करना होगा और हमें भी उस पोजीशन के ऊपर जो है वो अगर तेज स्कोर करने वाले बैट्समैन हमारे पास हैं, या अभी भी हमारी वही अप्रोच है जो पहले नॉर्मल टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं? देखें, वेदर तो हमारे हाथ में नहीं है और वहाँ जाके पता लगेगा क्या वेदर है, क्या सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल से मैच पूरे हो रहे हैं अभी अभी तक तो जो है इन एंड आउट चल रहे हैं। देखें, हर टीम का कम्बिनेशन डिफरेंट है। हमारी टीम का डिफरेंट है और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट भी करते हैं वहाँ से सिचुएशन में। उस नंबर्स पे देख रहे हैं, रिजवान खेलता है और फिर नवाज़ है और मैं खुद हूँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो सिचुएशन रिक्वायर्ड है, क्या वहाँ पे तेज़ खेलना बनता है या वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी होता है कभी कभार आपको अपने आप को रोकना पड़ता है कि सिचुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिचुएशन के आप साथ चलते हैं तो उस हिसाब से आप फिर प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल कोशिश यही होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि पेशेंस पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। बाबर, अच्छा बाबर जी, बाबर अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन पीसीबी यहीं पर आए थे। उनका कहना था कि बाबर एंड कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से ना तनकीद हो रही है और ना मुझे हटाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बाबर एंड कंपनी जो मुश्किल कंडीशंस हैं श्रीलंका की, वहाँ जा रही है, तो अगर हारती है तो तोपों के मुंह आपकी तरफ भी खुलेंगे और उनकी तरफ भी, क्या उसके बाद तब्दीली का कोई इम्कान नजर आ रहा है? तो आप इस चीज़ का वेट करेंगे, उसको गलत करें हम। तो आप खुश हो ना, एज ए टीम पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, एज ए टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल से खुश आप लग नहीं रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जिस तरह हम एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रही है पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से। कोशिश ये होती है इस चीज़ को कंटिन्यू करें। देखें, अप एंड डाउन होते हैं, एक आधा मैच, एक सीरीज़ अप एंड डाउन होती हैं, कभी अच्छा खेलते हैं कभी नहीं खेलते, लेकिन एज अ टीम हम इकट्ठा रहते हैं और कोशिश यही होती है कि अच्छा खेलें। अच्छा बाबर, मिडल ऑर्डर के मसाइल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हमें नजर आए थे। कुछ फवाद आलम की फार्म का मसला भी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है शान मसूद का, और आपने कहा था कि वो आप उसको जो मिडल ऑर्डर में खिलाना जो है वो उनके साथ ज्यादती होगी। क्या मौजूदा फॉर्म में देखते हुए और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज देखते हुए आप भी समझते हैं कि उनकी जगह मिडल ऑर्डर में नहीं बनती? सर अभी देखें, टू अर्ली है। जब श्रीलंका जाएंगे वहाँ पे साइड मैच है, वहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन से खेलेंगे, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल 11 होगी। देखें, जो बेस्ट, मेरा मानना है जो बेस्ट टीम पाकिस्तान के लिए
मुझे समझ आती है, कोच को समझ आती है, हम उसी तरीके से जाते हैं और क्या कम्बिनेशन है और क्या कंडीशंस हैं। अगर हमें लगा तो शान मसूद सूट करता है तो वाई नॉट, हम ज़रूर खिलाएंगे। साजिद खान का हमने देखा है कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि साजिद खान बाहर चले गए? ऑफ स्पिनर, अच्छे ऑफ स्पिनर थे। हालांकि नेथन लॉयन का देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी मुश्किलात डाली हुई थी श्रीलंका को। क्या ऐसा हो गया कि साजिद खान बाहर चले गए? और दूसरा, आप दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, वनडे और T20 में, तो टेस्ट के लिए क्या आप जिदोजहद करना चाहेंगे कि चौथे से पहले नंबर पर आ जाए? देखें, साजिद खान का एक्शन का थोड़ा सा वो उस पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक दिया है। और दूसरा ये था कि यासिर शाह वापस आए हमारे सीनियर बॉलर, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने थोड़ा सा हार्श डिसीजन लिया है। बिल्कुल मुझे भी फील हो रहा है कि उसको होना चाहिए था, लेकिन हमने एज अ टीम जो हमारे लिए बेस्ट 11 थी या बेस्ट हमारे जो समझ आ रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्शंस पे काम कर रहा था, तो हम उसको थोड़ा सा टाइम दे रहे थे कि और इस चीज़ को बेहतर करें। और जहाँ तक रही नंबर ऊपर वाले नंबर आने पे, कोशिश यही है कि मज़ीद अच्छा परफॉर्म किया जाए और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। और टेस्ट में मैं ज़रा ज़्यादा डबल मेहनत कर रहा हूँ कि उसको और ऊपर लाया जाए नंबर को। और उसमें यह है कि परफॉर्मेंस मेन चीज़ है, परफॉर्मेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर आएंगे। रिपोर्ट नहीं हुआ, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। अच्छा बाबर, यासिर शाह का काफ़ी अरसे बाद टीम में कमबैक हो रहा है, किस तरह का आप उनमें फ़र्क देख रहे हैं? बतौर बैट्समैन आपने उनको प्रैक्टिस मैचेस में भी खेला है, पहले उनका इकोनॉमी का काफ़ी मसला था, काफ़ी रन्स वो लीक भी कर रहे थे, अब जिस तरह वो वापस आए हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से वो श्रीलंका के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? और सेकंड, एक छोटा सा ये भी बता दें कि बिग बैश लीग आ रही है और उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम को वहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? बिग बैश लीग में एरन फिंच ने भी आपको कहा था। देखें, शाहजी जो हैं वो उनका फ़िटनेस का इशू था। जिस तरह उन्होंने अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव की है और जिस तरह उन्होंने पिछले 3-4 महीने से वो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे एनसीए में आके, वो बॉलिंग और फिटनेस पे काम कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, वो ग्राउंड में नज़र आती है। और जिस तरह कॉनमी की बात की है, उसमें बहुत फ़र्क आया और उसको एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस देखें, एज अ बॉलर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेग स्पिनर को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उन्होंने उस चीज़ पे काफ़ी काम किया और जहाँ हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मैंने भी उनको मैचेस में इसलिए ज़्यादा बॉलिंग कराई कि उनको कॉन्फिडेंस आए, तो उनको जितना एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस आएगा उतना हमारे टीम के लिए बेस्ट होगा। तो मुझे काफ़ी चेंज नज़र आई है और इंशाल्लाह मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस दें। और दूसरा, अभी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है, अभी तो बाकी हमारी अपनी बहुत क्रिकेट है, अगर फ्री हुए तो देखेंगे। अच्छा बाबर साहब, ये श्रीलंका में जब आप जाते हैं तो आपके बेस्ट जो फर्स्ट चॉइस होगी ओपनर्स की, उनकी स्पिनर्स की, वो आपके ख्याल में क्या, अगर आपने इसके ऊपर कोई काम किया, क्योंकि वहाँ पे स्पिन ट्रैक्स होंगे ज़्यादातर। दूसरा ये बताइएगा कि एफ्रो एशिया कप की तैयारियां हो रही हैं जिसमें आपने और विराट ने खेलना है इकट्ठे, उसकी उस हवाले से आपकी क्या राय है? और जब आप अवे जा रहे हैं, होम सीरीज़ में पिचेस का एडवांटेज होता है और आप लोग टीम मैनेजमेंट कप्तान अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनवा लेते हैं, तो यहाँ पर जब आपने तैयारी की है तो क्या उन पिचेस ऐसी टर्नर बनाए हैं या फिर वैसी रूटीन की पिचेस के ऊपर जैसी पिंडी में खेली थी उसी की प्रैक्टिस की? देखें, कंडीशंस जो हमने पिंडी में वैसी ही क्रिएट करवाई थी कि जहाँ वहाँ पे जो हमने जो मैचेस देखे थे, पिछले मैचेस देखे जो इंग्लैंड के साथ हुए, क्या कंडीशंस है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे विकेटें बनवाई थी कि ज़रा थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिले। और उसी तरह के तरीके की हमने प्रैक्टिस की है। और बिल्कुल जब आप अवे जाते हैं, दूसरा सवाल क्या था आपका? सर सीरीज़ पे रहे ना आप, ये तो देखिए, स्पिनर की चॉइस हमारी 2 मेन स्पिनर्स हैं, लेकिन दूसरा ये कि आप फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के साथ जाते हैं या स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, वो वहाँ जाके आप डिसाइड करते हैं। तो कोशिश हमारी यही होगी जो बेस्ट 11 हो, जो बेस्ट टीम के लिए बेस्ट हो, वो उसके साथ जाया जाए। बाबर, सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको मुबारकबाद T20 और वनडे में नंबर 1 की पोजीशन, तो दुआ है कि टेस्ट में भी आप नंबर 1 आए। तो श्रीलंका के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेस की 4 सीरीज है, हदफ क्या होगा आपका रन्स बनाने का कि उसमें मैन ऑफ द सीरीज होना होगा और सीरीज को ऑल आउट जाएंगे? सर हदफ यही है कि मैच जीतेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, और जब आप मैच का सोचते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रन्स करते हैं और उसके पीछे जाते हैं। आपके इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, लेकिन एज अ कप्तान मेरा मोटिव यही है कि मैंने मैच जीतना कैसे है, डिफरेंट कंडीशन है, मुश्किल कंडीशन है, उसमें खेलना कैसे है, कैसे मैंने अपने आप को उसमें निकालना है, या डिफरेंट कंडीशंस हैं तो उसमें परफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए प्रिपरेशन है और प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, और एज अ टीम हम सारे लड़के उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कोशिश यही है कि देखें मैच हमेशा एज अ कप्तान मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपने रन नहीं करने, मैंने अपनी टीम को कैसे जिताना है, उसके लिए मैं सोचता हूँ कि उस तरीके की बैटिंग करनी है। तो ये चीज़। बाबर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे हैं। अगर टेस्ट फॉर्मेट देखें तो उसके अंदर हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दिखाई देता है फ़हीम अशरफ, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो हमें कहीं दिखाई नहीं देते। क्या आप समझते नहीं है कि इस तरह का प्लेयर, हालांकि जिस तरह का जिसको इंग्लैंड के पास अगर कोई ऑलराउंडर था तो उन्होंने आज कप्तान बनाया हुआ है, हम इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं? सर ये मेरा मोटिव नहीं है, मेरे ख्याल से पीसीबी ज़्यादा बेहतर इस पे बता सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। और जी बिल्कुल, देखें आपके लिए वो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है, और जिस तरह वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, देखें कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है, आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, बैटिंग और बॉलिंग, तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है। बाबर, चौधरी साहब ने आपको 2 मुबारकें दी, मैं तीसरी मुबारकबाद आपको देता हूँ कि जब रमीज राजा आए थे तो उन्होंने कहा था मैं तो अभी बाबर को देखूंगा। अब वो कहते हैं कि मैंने तो अभी बाबर के बाद कभी सोचा नहीं कि और भी कप्तान हो सकता है, तो यही भी आपको एक मुबारकबाद हो। सवाल ये है कि शान मसूद भी वापस आ गए हैं और काफ़ी स्कोर करके आ रहे हैं, तो क्या चॉइस होगी, मुश्किल होगा ओपन? नहीं, मुश्किल तो कोई भी नहीं होगी। किस चीज़ की? खैर मारेगी। अच्छा बाबर, ये बताइएगा श्रीलंका की सिचुएशन सबके सामने है और फैंस को आप किस तरह से खुश कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी वहाँ पे हाउसफुल रहा है। और दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जब हुई थी तो आपने बॉलिंग की थी, आप बॉलिंग करते हुए नज़र आए थे, तो अब आप श्रीलंका सीरीज़ में भी एज अ बॉलर हमें नज़र आएंगे? देखें बॉलिंग तो साथ पार्ट टाइम तो कर ही लेता हूँ, और उस पर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मैच में मैंने बॉलिंग की थी काफ़ी, और फैंस को देखा हमेशा, जब फैन तब खुश होते हैं जब आप जीतते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो कोशिश हमारी यही होगी अच्छी क्रिकेट खेली जाए। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में, जितनी अच्छी एफर्ट करेंगे रिज़ल्ट हमारे हाथ में। अच्छा बाबर, मेरे ना 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि एक कि आपने अभी एक और रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी विराट कोहली का। कौन सा? ये जो आप सबसे ज़्यादा देर तक जो है वो T20 में नंबर 1 रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, शाहीन अफरीदी के जो है नेट पे काफ़ी देखा बैटिंग काफ़ी देर कर रहे हैं, तो आप उसको एज अ बैट्समैन कैसा देख रहे हैं? आपसे वो यकीनन टिप्स वगैरह भी ले रहे हैं या ऐसी कोई बात होती है प्रैक्टिस में? देखें शाहीन एज अ बैट्समैन उसमें काफ़ी एबिलिटी है, एज अ बैट्समैन वो आपको नीचे से 25-30 रन दे सकता है, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा काम वो खुद भी कर रहा है, उसको खुद थोड़ा सा इस चीज़ का शौक हुआ है कि मैं पाकिस्तान के लिए रन कर सकता हूँ, और उसने कुछ मैचेस में ऐसा करके भी दिखाया, और जिस तरह उसने PSL में बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग रही है। देखें जब आपका टेल एंडर थोड़े से आपको रन देते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है, और हम टेल एंडर्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं कि वो हमें नीचे से आके 15-20-30 रन दे दें, तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है, और शाहीन उस पर काफ़ी काम कर रहा है। और दूसरा ये कि देखें जी, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मेहनत है, और इस पर कोशिश यही होती है कि परफॉर्मेंस दी जाए।